मिराकल कोचिंग सेंटर में अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर किया कीजिए। और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं आप सब सब्सक्राइब करते नहीं वीडियो को शेयर करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि क्लास कैसा लगता है। आज फिर से हम आपके सामने लेकर के आए हैं केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक, अम्ल क्षार एवं लवण के VBI ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं। तो चलिए आपके होम स्क्रीन पे देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है, कहता है अम्ल और भस्म पदार्थ है। अम्ल और भस्म पदार्थ है, विपरीत गुण वाले, समान गुण वाले, A और B दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल और भस्म जो होते हैं ये विपरीत गुण वाले होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर A आपका विपरीत गुण वाले सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कहता है अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं क्षार, लवण, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल। तो अम्ल और भस्म जो है अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर B जो है लवण आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक आयन यानी OH-, हाइड्रोजन आयन H+, हाइड्रोनियम आयन H3O+, इनमें से कोई नहीं। तो वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोक्लोरिक आयन देते हैं। ठीक, यानी OH- देते हैं, वो सभी पदार्थ भस्म कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर A आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है भस्म के स्वाद होते हैं। भस्म का जो स्वाद होता है, भस्म का स्वाद कैसा होता है, भस्म का स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर B आपका कड़वा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है जिस भस्म के गुण, जिस भस्म के गुण जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वे कहे जाते हैं। जिस भस्म के गुण अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वे कहे जाते हैं दुर्बल भस्म, सामान्य भस्म, प्रबल भस्म, इनमें से कोई नहीं। तो वो कहलाते हैं प्रबल भस्म। क्या कहलाते हैं, प्रबल भस्म कहलाते हैं, प्रबल भस्म कहलाते हैं। आगे देखिए, इनमें से कौन प्रबल क्षार है, इनमें से कौन प्रबल क्षार है, इनमें से कौन प्रबल क्षार है। NaOH, MgOH2, NH4OH, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इनमें से MgOH2 जो है ये आपको प्रबल क्षार है। ऑप्शन नंबर B MgOH2 आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है। इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है। चीनी, दूध, चूना, दही। तो चूना जो होता है ये आपको क्षारीय पदार्थ होता है। ठीक, चूना क्षारीय पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा, चूना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक है। लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक है। भस्मीय मूलक, अम्लीय मूलक, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका भस्मीय मूलक और अम्लीय मूलक ये दोनों आपका क्या है, सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर C जो है आपका सही हो जाएगा। लवण बनाने में भस्मीय मूलक और अम्लीय मूलक दोनों क्या होता है, सहायक होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं।
वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भस्मीय लवण, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो है सामान्य लवण कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है वैसे लवण जो अम्ल के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहा जाता है। वैसे लवण जो अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहा जाता है। सामान्य लवण, मिश्रित लवण, अम्लीय लवण, भस्मीय लवण। तो क्या कहे जाते हैं? अम्लीय लवण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अम्लीय लवण। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है वैसे लवण जो भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं वे हैं। वैसे लवण जो भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं वे हैं भस्मीय लवण, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या है? भस्मीय लवण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, भस्मीय लवण। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, कहता है निम्नांकित में कौन अम्लीय लवण है? निम्नांकित में कौन अम्लीय लवण है? MgOHCl, NaCO3, NaHSO4, CaCaOCl2, या इसको लिखा है यहाँ पे CaOCl/Cl। तो क्या हो जाएगा आपको? NaHSO4, ये जो है आपको अम्लीय लवण है। ठीक, NaHSO4 ये जो है आपको अम्लीय लवण है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्नांकित में कौन भस्मीय लवण है? निम्नांकित में कौन भस्मीय लवण है? ZnOHCl, ZnOHCl, ये जो है आपका क्या है? भस्मीय लवण है। ठीक, भस्मीय लवण है, ZnOHCl, ये जो है आपका भस्मीय लवण है। ठीक, आगे देखिए, कहता है निम्नांकित में कौन सामान्य लवण है? निम्नांकित में कौन सामान्य लवण है? निम्नांकित में कौन सामान्य लवण है? PbOH/NO3 या Na2SO4 या KHCO3, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपको सामान्य लवण जो है Na2SO4 है। ठीक, Na2SO4 जो है ये आपका क्या है? सामान्य लवण है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कहता है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला करने का काम करता है क्षार। ठीक, क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और नीला लिटमस पत्र को लाल करने का काम करता है अम्ल। ठीक, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? क्षार करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्षार सही हो जाएगा। ठीक, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। कहता है निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? ठीक, कहता है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? कहता है कौन ऐसा धातु होता है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? CuAgFeZn। Cu मतलब कॉपर, Ag मतलब सोना, Fe मतलब फेरस मतलब लोहा, Zn मतलब जिंक। जिंक जो होता है Zn, वो आपको अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। ठीक, तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है Zn, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, अम्ल और क्षार से अभिक्रिया यही धातु करता है Zn। ठीक, जिंक। नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्न में कौन भस्म नहीं है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो NaCl जो है
NaCl, ठीक है, ये आपको भस्म नहीं होता, ठीक, NaCl, ये NaCl जो है ये आपको भस्म नहीं होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्न में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। कहता है निम्न में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। तो आपको पता होगा पीएच स्केल, ठीक। ये मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ पे बताते, ठीक। ये मान लीजिए यहाँ पे 0 है, ठीक। तो ये 0 है तो यहाँ पे जो है उदासीन रहेगा, ठीक। इधर आपको, इधर देखिए, इधर आपको 1 2 3, ठीक। इधर जो है, इधर आपको, इधर जो बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आपका क्षार, ठीक। इधर जो होगा तो ये 7 से अधिक रहेगा, ठीक, 7 से अधिक रहेगा इधर, तो ये आपका हो जाएगा क्षार, ठीक। इधर मान लीजिए 1 2 3 4 कुछ भी हो, ठीक, यानी 6 तक हो, ठीक। तो ये सब आपका हो जाएगा क्या चीज, सब हो जाएगा अम्ल। और 7 से जब अधिक होगा तो वो हो जाएगा आपका क्या चीज, क्षार हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए आपको 2 जो है ये भी अम्ल को दर्शाता है, 7 भी जो है अम्ल को दर्शाता है, 6 भी अम्ल को दर्शाता है। तो ये 13 जो है यानी 7 से जो अधिक होगा वो क्षारीय विलयन को दर्शाएगा, ठीक। जो 7 से अधिक होगा वो अम्लीय क्षारीय विलयन को दर्शाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्न में कौन प्रबल भस्म है। कहता है निम्न में कौन प्रबल भस्म है। NH4OH, KOH, FeOH होल 2, CuOH2 होल 2। तो ये जो होता है आपको KOH ये जो होता है आपको प्रबल भस्म होता है, ठीक। KOH जो होता है ये आपका प्रबल भस्म होता है, ठीक, प्रबल भस्म होता है। 7 जो होता है पीएच मान, 7 जो होता है पीएच मान वो होता है उदासीन। सॉरी वहां पे थोड़ा मिस हो गया था। देखिए ये इस तरह से आपको बताते हैं। ये हो गया 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7, ये 7 है, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ तक ये उदासीन विलयन का जो होता है पीएच मान वो 7 होता है, ठीक। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ठीक। 7 से आगे जो होता है, 7 से आगे जो होगा वो हो जाएगा आपका क्षारीय विलयन, ठीक। ये 7 से नीचे जो रहेगा यानी 6 से लेकर के 1 तक ये हो जाएगा आपका अम्लीय विलयन, ठीक। तो वहां पे मिस हो गया था, ठीक, देख लीजिएगा और कॉपी पे भी नोट करते जाइएगा, जो क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, ठीक। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कहता है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म आपको क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कहता है वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है क्या कहलाता है। तो अभी हम आपको बताए थे कि नीले लिटमस पत्र को लाल करने का काम करता है क्षार, ठीक। क्षार जो है क्षारीय विलयन जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और लाल लिटमस पत्र को नीला करने का काम करता है क्षार, ठीक। लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार और नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल, ठीक। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 1 से लेकर के 6 तक जो होगा ये आपका
अम्लीय विलयन का हो जाएगा पीएच मान, और 7 जो होगा वो उदासीन होता है। ठीक, जैसे आप देखे होंगे किसी को पानी जो चढ़ाता है तो वो जो पानी रहता है डब्बा में वो आपको उदासीन ही रहता। ठीक, उसमें कोई स्वाद सब नहीं होता। ठीक, वो होता है उदासीन। उसके बाद जो 6 से यानी 7 तो उदासीन हो गया, 7 से जो आगे होता है तो वो हो जाता है क्षारीय विलयन। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अम्ल। आगे देखिए, कहता है क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो बताएं कि कौन सा क्षारक क्षार होगा। कौन सा क्षारक क्षार होगा? जल में घुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील जल में अघुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक, अम्ल में घुलनशील क्षारक, कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील क्षारक। तो जल में जो घुलनशील क्षारक होता है ये आपको सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं जल में घुलनशील क्षारक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2ZnO2। क्या होता है? Na2ZnO2 होता है ये आपको सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र। ठीक, तो नोट करते जाइएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट कहता है कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है? तो इस विलयन में क्या होता है? HCl होता है। क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, HCl। ठीक, कहता है दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? कहता है दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है। ठीक, जब मुंह के पीएच का मान जो है 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। यानी दांतों का क्षय होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है 5.5 से जब कम होने लगता है पीएच मान। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? तो प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका प्रबल अम्ल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। कम संख्या में जो है H+ आयन जो उत्पन्न करता है उसको कहते हैं दुर्लभ अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका दुर्बल अम्ल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, कहता है अपचय की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में दर्द एवं जलन उत्पन्न होता है। इसका उपचार किस दुर्लभ क्षार से किया जाता है? कहता है पेट में जो है अपच की स्थिति में पेट जो है अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे पेट में दर्द एवं जलन उत्पन्न होता है। इसका उपचार किस दुर्लभ क्षार से किया जाता है? तो इसका जो है उपचार आपको MgOH होल 2 MgOH होल 2 जो होता है क्षार यानी दुर्बल क्षार होता है, यही इससे जो है
उपचार किया जाता है तो पेट का दर्द क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका MgOH होल 2 सही हो जाएगा। ठीक, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है, 14। कितना होता है, 14 होता है। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है, 14 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 14 सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है जठर रस का पीएच मान लगभग है, जठर रस का जो है पीएच मान होता है 1.2। जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 1.2 होता है। ठीक, कहता है 1 बिलियन पीएच पेपर को लाल बना देता है, बिलियन का पीएच निम्न में से कौन सा हो सकता है। 1 बिलियन पीएच पेपर को लाल बना देता है, बिलियन का पीएच निम्न में से कौन हो सकता है। तो 1 से 2 जो है ये आपको बिलियन के पीएच का मान हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 1 से 2। कहता है ताजे दूध का पीएच 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच में क्या परिवर्तन होगा। कहता है जब दूध दूहता है ना तो उस दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बनने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है। तो दही जब बनता है तो उस दूध का जो है, दही जब बन जाता है तो उसका पीएच मान क्या होता है, घट जाता है। ठीक, तो घटेगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घटेगा। दही बनने पे उसके पीएच मान में परिवर्तन क्या होगा, घटेगा। कहता है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये आपको विजातीय यौगिक है। चूना पत्थर जो है ये खड़िया संगमरमर ये सब जो है आपको सजातीय है, लेकिन ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये आपको विजातीय यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहता है निम्न में कौन संश्लेषित सूचक है, निम्न में कौन संश्लेषित सूचक है। तो मेथिल ऑरेंज जो होता है, मेथिल ऑरेंज ये आपको संश्लेषित सूचक होता है, मेथिल ऑरेंज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका मेथिल ऑरेंज सही हो जाएगा, संश्लेषित सूचक के रूप में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है लाइकेन के पौधे से। क्या चीज से निकाला जाता है, लाइकेन के पौधे से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका लाइकेन का पौधा सही हो जाएगा। ठीक, कहता है अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है, अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ देता है, यानी हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुल करके H+ देता है, हाइड्रोजन आयन। कहता है नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। आगे देखिए, कहता है निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है, निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है। H2SO4, HCl, HNO3 इनमें से सभी। तो ये जितना है ये आपको अकार्बनिक अम्ल है। ये H2SO4, HCl, HNO3 ये जितना है आपको सब जो है क्या है, अकार्बनिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से सभी सही हो जाएगा। कहता है टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है, टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है। कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो टार्टरिक अम्ल जो होता है वो किस प्रकार का अम्ल होता है,
तो कार्बनिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है, जो टमाटर में पाया जाता है, वो आपको क्या होता है, कार्बनिक होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है जिस अम्ल के जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोनियम आयन यानी H2O होते हैं वे कहलाते हैं प्रबल अम्ल। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रबल अम्ल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, H2SO4, ऑक्जेलिक अम्ल, HNO3। तो कौन जो है इसमें से दुर्लभ अम्ल है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये आपको दुर्लभ अम्ल है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी ऑक्जेलिक अम्ल सही हो जाएगा। कहता है इनमें कौन अम्लीय पदार्थ है? इनमें कौन अम्लीय पदार्थ है? इनमें कौन अम्लीय पदार्थ है? नारंगी का रस, धोने का सोडा, साबुन, बेकिंग सोडा। तो ये जो होता है आपको नारंगी का रस, ये आपको अम्लीय पदार्थ है। ठीक, नारंगी का जो है ये नारंगी का रस ये आपको अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है जल में अम्ल मिलने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? जल में अम्ल मिलने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो जल में अम्ल मिलने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होती है? तो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बढ़ती है सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, कहता है जल में अम्लीय या क्षारकीय विलयन चालन करते हैं। जल में अम्लीय या क्षारकीय विलयन चालन करते हैं विद्युत का। किसका करते हैं? विद्युत का करते हैं। ठीक, जल में जो है जल में अम्लीय या क्षारकीय विलयन चालक करते हैं विद्युत का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, विद्युत का। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है पीएच स्केल से। पीएच स्केल से जो है अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है पीएच स्केल से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका पीएच स्केल सही हो जाएगा। ठीक, कहता है सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अवक्षेपण, अपचयन। तो क्या होती है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ऊष्माक्षेपी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? तो हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। कहता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, सिरका में यानी अचार आर में जो होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एसिटिक अम्ल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए इस वीडियो में हम जो है ये नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कराएंगे। तो जो भी साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। ठीक, तो कहता है आपको प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान क्या है। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान क्या है। तो 7 से अधिक, 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो है इनसे आगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।